कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया और हम 25 तारीख को सम्मान दिवस पे आकर शपथ लेंगे कि हम तब तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक प्रदेश में बदलाव नहीं ले, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार नहीं बना लेगी। मैंने इस दौरान आपके सामने एक बात रखी थी कि हम एक ऐसी ऐप लॉन्च करेंगे जिससे सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स पोल खोलने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश का मेरे से सीधे तौर पे संपर्क कर सकेगा उस ऐप के माध्यम से कि उसकी आज की क्या समस्या थी, उसने अपनी समस्या के लिए किन किन अधिकारियों से संपर्क किया और उन अधिकारियों की तरफ से उसे क्या आश्वासन मिला, उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे उस ऐप के माध्यम से लिख करके भेज सकता है और मैं फिर उसको आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम 15 दिन में उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को इस बात के लिए चेताने का काम करेंगे। उस ऐप का सीधा सा एक मकसद है, किसी की भी अनदेखी जो है, ये जो पोर्टल बना रखे हैं इन्होंने, जिससे सरकार पोर्टल के नाम पे अपने आप को छुपाने का काम करती है कि हमने इतने दिन के लिए पोर्टल खोला था, उस पोर्टल में आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी। इन सब चीज़ों का जवाब उसके माध्यम से सरकार को भी जाएगा और आप लोगों तक भी उसकी पहुंच होगी। मीडिया में भी अलग अलग जगह से हम उन सब चीज़ों को उजागर करते रहेंगे कि हमारे पास एक सप्ताह में कितनी शिकायत आई इस तरह की, और हमने उन शिकायतों को समाधान के लिए सरकार के पास भेजने का काम किया। तो मैं अगली बात आपसे करूं उससे पहले मैं उस ऐप को आपके सामने एक बार लॉन्च करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहता हूं कि हमारी ऐप का मकसद क्या है और कैसे उस ऐप के माध्यम से हम लोगों के साथ न्याय करा सकें। शुरू करो। तो बोल बोल के बता दे साथ साथ। ये सेवक ये नीचे लिखा था ना, इधर आ जा, वहीं कर ले लो, वहीं आ जाएगी, उधर दे दे तारी। ये मैं बोल के हाँ बोल के कह दे। हाँ बोलो। ये जो सेवक ऐप है INLT सेवक के नाम से, और ये बेसिकली ग्रीवेंसेस हैंडल करेगी। जो भी शिकायतें हैं वो यूज़र उसको डालेगा, उसकी अगर सुनवाई नहीं हो रही तो यूज़र इसके ऊपर डालेगा और वो अगर भाई साहब के पास जो एडमिन है इनके पास आएगा और ये उसके ऊपर हमारा जो बैकएंड है वो पूरा काम करेगा। इसके ऊपर जो बैकएंड टीम बैठी है वो सारी की सारी हैंडल करेगी ग्रीवेंसेस को। जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जो फाइलें दबी रहती हैं ऑफिसर्स के अंदर, जो राइट टू सर्विस एक्ट है, वो सारा राइट टू सर्विस भी इसके अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे कि आपका जो डेडलाइन है उसको क्रॉस हो रही है और पेंडेंसी क्यों बढ़ रही है। उन सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी रहे और सरकार के ऊपर दबाव रहे एफिशिएंसी लाने का, काम करने का। तो इसको हम बहुत यूज़र फ्रेंडली और सिंपल रखा है। इस पर OTP से लॉगिन होगा, ये प्रोफाइल को अपने आप को रजिस्टर करेगा, यूज़र अपना एड्रेस देगा, एरिया देगा और यहाँ पे ये इसका पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट रजिस्टर कंप्लेंट जो मेन प्रोमिनेंट है वो रजिस्टर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि यूज़र को मेंबर बनना है, वो कोई भी यूज़र कर सकता है, कोई भी पूरे हरियाणा प्रदेश का। और वो उसको जब सर्विसेज मिलती हैं, उसको उसकी पेंडेंसीज क्लियर होती हैं तो वो ऑप्ट कर सकता है बिकम पार्टी मेंबर, वो पार्टी को ज्वाइन करेगा। क्योंकि जो
पॉलिटिकली उसकी मदद कर रहा है, जो उसकी ग्रीवेंसेस के लिए फाइट कर रहा है, तो वही आदमी उस पार्टी का एक मेंबर भी बनेगा। तो उसके बाद ग्रीवेंसेस में जब हम जाएंगे, यहाँ ये रेज करेगा कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो ऑटो उठाएगा, डिपार्टमेंट कौन सा है और अथॉरिटी कौन है उसके अंदर। बिजली विभाग है, एसडीओ है, या एक्शन के अंदर पेंडेंसी है, तो उस अथॉरिटी को वहाँ पे मार्क करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा, जो उसने अपनी फाइल या जो उसकी पुट की हुई है एप्लीकेशन, उसकी फोटो लगाएगा और कंप्लेंट को रेज कर देगा। ये रेज होके ये हमारे बैक एंड में आ जाएगी और इसकी जितने भी कंप्लेंट्स उसने रेज की है, ब्रोकन स्ट्रीट लाइट, जो भी कंप्लेंट्स उसके एरिया की है, उसकी पर्सनल है, उसकी लोकेलिटी की है, वो सारी की सारी उसकी प्रोग्रेस है, पेंडेंसी है, जो भी उसका स्टेटस है वो उस पे उसको मिलता है। तो वो उसको बैक एंड से नोटिफिकेशन भी होगी, उसको वीकली अगर टाइम है तो वीकली नोटिफिकेशन आएगी आपका काम हुआ है या नहीं हुआ, नहीं होगा तो वो एस्केलेट हो जाएगा, एसडीओ से एस्केलेट होके हायर अथॉरिटी, उससे हायर अथॉरिटी, तो ये एस्केलेशन चलता रहेगा जब तक उसका काम नहीं होगा। यहाँ ये यूजर अपनी प्रोफाइल बनाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट सारी उसको जो भी चीजें उसकी है वो सारी बेसिकली स्टार्टअप्स हैं हर सेगमेंट में। तो पॉलिटिकली या सोशली कोई स्टार्टअप नहीं है इंडिया के अंदर, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टार्टअप फॉर द इलेक्ट वोटर्स या जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस को यहाँ हैंडल करा सकें और उनको अथॉरिटी से कनेक्ट हो जाए। सारी अब ऑनलाइन जो सरकार के जितने पोर्टल के माध्यम से काम हो रहे हैं, तो उसके पास पोर्टल में एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो उसको रिकग्निशन मिले तो INLD ने सेवक नाम से ये ऐप लॉन्च की है ताकि उसकी एक डिजिटल रिकग्निशन हो और उसको ग्रीवेंसी उसकी हैंड हो सके। इसमें क्योंकि ऐप की बात हुई है, पॉलिटिकल जाएंगे, ये जो इसमें एप्लीकेशन कंप्लेंट भी डाल दी उसने, ये किसी हरियाणा सरकार के पोर्टल से जुड़ा? हरियाणा के सारे सबके ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं, सब ऑफिशियली उनको यूज कर रहे तो हैं। हमारी जो ऐप है हरियाणा सरकार के पोर्टल के साथ लिंक है, फिर जैसे वो एप्लीकेशन डालेगा, कंप्लेंट डालेगा, ऑटोमेटिकली उसको उस डिपार्टमेंट के पास चली हाँ, डिपार्टमेंट के पास जाएगी। तो सरकार के पोर्टल भी ऐसे होता है। सरकार की जो ऑफिशियल आईडीज है, ईमेल आईडीज, हाँ जी, ईमेल आईडीज हैं, एसडीओ का भी ईमेल आईडी है, जेई का, एक्शन का, सबका है। जो सरकार का पोर्टल है, हाँ जी, सरकार के पोर्टल में आदमी कंप्लेंट डालता है, तो उसको भी ऐसे केस होता है कि अगर एसडीओ ने नहीं की, ऐसे एक बीपी उसका फॉलो अप नहीं है, सरकार को तो हम भेजेंगे ना, उसका फॉलो अप नहीं है सरकार को। जो कह रहे हैं यहाँ से आपके end से हमारे जाएगा। हमारे यहाँ से गवर्नमेंट के पास है जो अधिकारी है, नहीं नहीं सिंह चौटाला @inldsevak.com, इससे जाएगी, इससे जाएगी। इससे जाए, वो कंप्लेंट मेरे पास आएगी, आप भेजेंगे, फिर मैं उसको आगे भेजूंगा, जिस डिपार्टमेंट से कंप्लेंट्स है उसको मैं थ्रू करूंगा अपने, मेरे जो टीम के मेंबर हैं, और वो मुझे हर रोज फीडबैक देंगे इस बात की कि आज इतनी कंप्लेंट्स इस डिपार्टमेंट की थी जो हमने इन अधिकारियों के पास भेज दी, और मैं फिर उसको आपके साथ हर 15 दिन में शेयर करूंगा ताकि सरकार को अपनी कमियां और खामियों का पता रहे कि तुम्हें किस तरह से अधिकारी जो है लोगों के काम में अड़चन खड़ी करते हैं, किस तरह से उनको परेशान किया जाता है, कैसे लोग रोजाना अफसरों के चक्कर काटते हैं, ये सारी चीज़ें फिर सामने आएगी। ये ऐप जो है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक CM विंडो बनाई गई थी कि लोग अपनी कंप्लेंट CM विंडो में दें। CM विंडो तो केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थी, किसी को भी CM विंडो से आज तक न्याय नहीं मिला। हमारी जो ऐप है इसका मकसद लोगों के साथ न्याय कराना है, हम लोगों को इसके माध्यम से उनकी जो दिक्कत और कठिनाई है, समस्याएं, उनका समाधान कराएंगे।